हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है विद्याकुल के इस ऑनलाइन मंच पर। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आप सभी क्या देखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि चैप्टर 3 चल रहा है अमेरिका का वर्चस्व। और इसमें आज आपका जो टॉपिक होने वाला है सितंबर की घटना। ये सितंबर की घटना क्या है, इसके परिप्रेक्ष्य में आप लोग देखेंगे और समझेंगे। और इसी क्रम में बच्चों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि आज आपका टॉपिक क्या चलने वाला है, सितंबर की घटना। और इसी के दौरान एक और घटना हुई थी, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इन दोनों बिंदुओं को आप लोग व्यवस्थित तरीके से देखेंगे और समझेंगे प्यारे बच्चों। अब इसी क्रम में आगे मैं बात करता हूं कि आज के इस सेशन में आप सभी क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या समझने वाले हैं। तो पहला बिंदु क्या देखेंगे बच्चों कि सितंबर की घटना क्या है। पहला बिंदु देखेंगे सितंबर की घटना क्या है। और इसी क्रम में फिर देखेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड की परीक्षा में बार बार जो है आपसे जो है डिफिनीशन पूछी जाती है कि जो सितंबर की घटना है इसकी जो है आप लोग परिभाषा दीजिए, अर्थात लघुत्तरी के रूप में। फिर आप परिभाषा को देखेंगे। और इसी क्रम में सितंबर की घटना जो है होने के परिणाम स्वरूप जो है इसके सामने परिणाम क्या क्या निकल के आते हैं, इन दोनों बिंदुओं को देखेंगे। और फिर इसी क्रम में बच्चों यहां पर अगला बिंदु क्या देखेंगे, ऑपरेशन ऑपरेशन एड्यूरिंग ऑपरेशन एड्यूरिंग फ्रीडम क्या होता है ये देखेंगे। और इसी क्रम में बच्चों फिर नेक्स्ट क्या देखेंगे, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के बाद, यानी जब ये जो घटना घटित हुई थी तो घटना घटित होने के परिणाम स्वरूप अमेरिका द्वारा द्वारा की गई नाकेबंदी, अमेरिका द्वारा की गई नाकेबंदी देखेंगे। और इसी क्रम में लास्ट में बच्चों आप क्या देखेंगे कि आप देखेंगे गृह कार्य देखेंगे। यानी मैं आपको आज के इस सेशन में कुछ होमवर्क देंगे बच्चों, आप लोग उनको देखेंगे। यानी प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा कि आज के इस सेशन में इतने बिंदुओं को आपको देखना है, समझना है, व्यवस्थित तरीके से आप सभी बातों को नोट करते चलेंगे। और कमेंट के माध्यम से आपके जो भी डाउट आते हैं वो आप देते भी चलेंगे। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं बच्चों आप सभी से सितंबर की घटना के परिप्रेक्ष्य में। यहां पर देखेंगे ये देखिए, यानी जो 11 सितंबर या इसी को ही 9/11 की घटना के नाम से जाना जाता है। देखिए इसके कई सारे नाम हैं। देखिए इसे सितंबर की घटना कहते हैं और इसे ही 9/11 की घटना के नाम से जाना जाता है। यानी प्यारे बच्चों, आपने यहां पर क्या देखा कि जो सितंबर की घटना है, ध्यान देंगे, जो सितंबर की घटना है, सितंबर की घटना है, इसी को अन्य नामों से जाना जाता है। अन्य नाम में जैसे आपने यहां पर क्या देखा भाई, अन्य नाम में बच्चों आपने क्या देखा कि इसको जो है 9/11 की घटना कहते हैं ना। 9/11 की घटना क्यों कहते हैं, थोड़ा यहां से आप लोग बात को समझेंगे। क्योंकि बच्चों ये जो घटना घटित हुई थी किस तारीख को हुई थी, किस दिनांक को हुई थी, ध्यान देंगे तो वो तारीख क्या है, 11/9/2001 में ये घटना घटित हुई थी। अर्थात 11 तारीख 9वां महीना 2001 को ये घटना घटित हुई थी। इसीलिए इस घटना को सितंबर की घटना के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पर आपने क्या देखा, ये जो 9वां महीना है इसी 9वें महीने को क्या जब बोलते हैं, सितंबर कहते हैं। इसलिए इसको सितंबर की घटना कहते हैं। कहीं कहीं 9/11 कहा जाता है, यानी जो 11 है ये क्या है, दिन है। इस तारीख को, मतलब इस तारीख को जो है ये घटना घटित हुई थी, इस तारीख को, इसीलिए इसे सितंबर की घटना या जो है इसे 9/11 की घटना के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि जब ये घटना घटित हुई थी इसमें क्या और कैसे घटनाएं हुई थी, उनको आप सभी यहां पर बात को समझेंगे बच्चों। यानी यानी यदि मैं बात करता हूं इसी क्रम में तो 19 अपहरणकर्ता आए थे भाई, ध्यान देंगे 19
अपहरणकर्ता आए थे। ये कहां से आए थे बच्चों? अरब देश। जो अरब देश है, इसी अरब देश के जो आतंकवादी थे, ये 19 अपहरणकर्ता आए और अमेरिका जो है बच्चों, अमेरिका यानी यूएसए जो है, अमेरिका की जो 4 विमान हैं, अमेरिका की जो 4 जहाज कह सकते हैं, जो 4 जहाज विमान हैं, इनको उड़ा करके लेके चले गए थे। और इसी घटना को ही बच्चों जाना जाता है किस नाम से? सितंबर की घटना के नाम से जाना जाता है। इसको मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि अमेरिका जो है, अमेरिका में अरब देशों से 19 अपहरणकर्ता आए थे और अमेरिका के 4 औद्योगिक विमानों को उड़ाकर लेकर के फरार हो गए। इसी घटना को ही बच्चों कहते हैं सितंबर की घटना के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहां पर मैंने अभी आपसे जो बात बताया बच्चों कि जो 4 जहाज थे, जो 4 विमान थे, ये कैसे कैसे कहां पर टकराते हैं, इसमें ध्यान देंगे कि पहला विमान और एक और विमान, टोटल जो है 2 विमान जो है ये कहां टकराते हैं बच्चों? न्यूयॉर्क में। जब ये जहाज को लेकर के भागे रहते हैं विमान को, तो ये पहला और जो दूसरा विमान है ये न्यूयॉर्क में स्थित बच्चों, न्यूयॉर्क में स्थित जो है एक टावर था, जिसे कहते हैं, न्यूयॉर्क में स्थित जो है एक टावर था, उस टावर से बच्चों ये टकराता है जहाजी विमान जो है, और उसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से जाना जाता है। यानी जो 2 विमान है ये न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाकर के टकराते हैं। और यहां पर कहां टकराता है? उत्तरी, ध्यान देंगे, उत्तरी टावर, दक्षिणी टावर भाई, उत्तरी टावर और दक्षिणी टावर में जाकर के टकराते हैं। जो 2 विमान है ये न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। और इसी क्रम में बच्चों ध्यान देंगे, इसी क्रम में ध्यान देंगे, जो तीसरा विमान है भाई, जो तीसरा विमान है ये कहां टकराता है बच्चों? तो ये जो तीसरा विमान है ये पेंटागन है, एक ये वर्जीनिया है, वर्जीनिया में स्थित क्या है? अर्लिंगटन। वर्जीनिया में स्थित क्या है? अर्लिंगटन। और इसी अर्लिंगटन में बच्चों क्या है? पेंटागन स्थित है, पेंटागन। और पेंटागन में क्या है? जो अमेरिकी रक्षा विभाग है, ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जो अमेरिकी रक्षा विभाग है, अमेरिकी रक्षा विभाग है बच्चों, इसका क्या है? यहां पर मुख्यालय स्थित है। अर्थात यहां पर आपने क्या देखा कि जो तीसरा विमान है ये वर्जीनिया में स्थित अर्लिंगटन के पेंटागन में जाकर के तीसरा विमान टकराता है। और इसी क्रम में ध्यान देंगे बच्चों, जो चौथा विमान टकराता है ये कहां टकराता है भाई? बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु चल रहा है। यानी जो चौथा विमान है बच्चों, यानी अमेरिका का जो संसद भवन है, जिसे कहते हैं संसद भवन को वहां पर क्या? कांग्रेस नाम से जाना जाता है। तो जो चौथा विमान है ये कांग्रेस में स्थित बच्चों, पेंसिल्वेनिया, कांग्रेस में स्थित पेंसिल्वेनिया यानी कांग्रेस के संसद भवन के मुख्य गेट पर टकराते हुए ये कहां जाकर के गिरता है? पेंसिल्वेनिया नामक जो है खेत में जाकर के गिरता है बच्चों। ये चौथा जो विमान है, इसी पूरी घटना को सितंबर के घटना के नाम से जाना जाता है। यहां पर पॉइंट टू पॉइंट प्यारे बच्चों आपने देखा और समझा। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूं कि ये कंटेंट क्या है, कैसे आप अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे बच्चों। देखिए, सितंबर की घटना जिसे कहते हैं 9/11 की घटना के नाम से जाना जाता है। इसमें पहला बिंदु क्या हो जाएगा? 11 सितंबर 2011 को ये जो घटना है घटित हुई थी। जैसा कि मैंने यहां पर बताया था 11/9/2001, इसी को कहते हैं 11 सितंबर 2001 को विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के कुछ क्षण बाद जो है 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। और इनमें 2 विमान, ध्यान देंगे, इनमें 2 विमान जहां न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए।
यानी जब जो 19 अपहरणकर्ता आए थे, ये अमेरिका के जो 4 औद्योगिक विमान थे, इन पर इन्होंने अपना कब्जा करके और उस जहाज को लेकर भगने का प्रयास किए। और जब भगते हैं बच्चों, तो दो विमान जो है लगातार क्रम में, 2 विमान जो हैं ये न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर और दक्षिणी टावर से जाकर के टकराते हैं। और इसी क्रम में जो तीसरा विमान है बच्चों, ये कहां जाके टकराता है? वर्जीनिया के अर्लिंगटन में स्थित पेंटागन से टकराता है। पेंटागन क्या है? अमेरिका का जो रक्षा विभाग है, इसका बच्चों ये क्या है? मुख्यालय है। ये तीसरा जो विमान है यहां टकराता है। और इसी क्रम में ध्यान देंगे कि जो चौथा विमान है, ये अमेरिका के कांग्रेस यानी संसद जो है, अमेरिका की जो संसद है उसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, इसके मुख्य भवन से टकराता है। और यह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। इसी हमले को बच्चों 9/11 भी कहा जाता है। आपने देखा और समझा। बाकायदा व्यवस्थित तरीके से, इस तरीके से आप अपनी बिहार बोर्ड की कॉपी में लिखेंगे तो निश्चित तौर पर आप सब अच्छा नंबर पा जाएंगे। अब यहां पर एक दिमाग में आपके प्रश्न बन रहा होगा भाई, कि जैसे अपने यहाँ की बात करें बच्चों, तो अपने यहाँ जैसे जो संसद है, भारत देश की जो संसद है, इसके कितने सदन है बच्चों? आपको पता है 2 सदन है भारत देश की संसद के। यानी संविधान में यदि देखा जाए तो जो आर्टिकल 79 है, इसी 79 में संसद के विषय में अपने यहाँ बात बताई गई है कि भारत की जो संसद होगी, अनुच्छेद 79 के तहत लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर के बनेगी। लेकिन अपने यहाँ की जो संसद है, इसके प्रमुख रूप से देखा जाए तो 2 अंग होते हैं बच्चों। पहला अंग क्या हो जाएगा? राज्यसभा है। राज्यसभा पहला अंग है। और जो दूसरा अंग है या दूसरा सदन है बच्चों, वो क्या है? लोकसभा है। लोकसभा है। अब देखिए, यानी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, बताओ कि राज्यसभा का गठन किस आर्टिकल में किया गया है और लोकसभा का गठन किस आर्टिकल में किया गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं ताकि आप सभी जल्दी भूले ना। ट्रिक क्या है? सरेला। 7 से पहले आ रहा है, 7 से क्या हो जाएगा? आर्टिकल 79 हो जाएगा। और रात से क्या हो जाएगा? 79 के बाद आएगा आर्टिकल 80 हो जाएगा। और फिर लास्ट से क्या हो जाएगा? आर्टिकल बच्चों 81 हो जाएगा। अर्थात आप सब क्या बताएंगे भाई? जो राज्यसभा है, इसका गठन आर्टिकल जो है किसमें किया गया है? देखेंगे 80 में किया गया है। और इसी क्रम में जो लोकसभा है, इसका गठन आर्टिकल जो है 81 में किया गया है। इसी तरीके से बच्चों जब बात करते हैं आप सभी से, कांग्रेस की बात करते हैं, यानी जो अमेरिका की जो संसद है, जब हम इसके परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, इसके भी 2 सदन होते हैं भाई। पहला सदन क्या है बच्चों? प्रतिनिधि सभा है। अमेरिका की जो पहला सदन है, उसका नाम क्या है? प्रतिनिधि सभा है। और दूसरा सदन क्या है? ध्यान देंगे, दूसरा सदन क्या है? सीनेट है। सीनेट है। सीनेट है। और यही जो अमेरिका का जो दूसरा सदन है बच्चों, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली दूसरा सदन के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से आपने यहां पर क्या देखा था कि यहां पर जो दूसरा विमान था, यहां पर जो कौन सा विमान था बच्चों? हाँ, ये जो चौथा विमान था, ये कांग्रेस के जो है मुख्य भवन से टकराता है। और कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में बच्चों आपने देखा और समझा। बताओ, जो है आपके डाउट क्लियर? बिल्कुल आपकी डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। अब इसी क्रम में देखेंगे भाई, यदि आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में परिभाषा लिखने के लिए आएगा लघुत्तरी के रूप में, तो वहां पर यहां पर अभी मैं आपको जो बता रहा हूं, इस परिभाषा को अच्छे तरीके से लिख देंगे तो आपकी जो 2 नंबर के आएंगे वो 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे भाई। यानी 11 सितंबर 2001 के दिन 19 अपहरणकर्ताओं द्वारा, जिनका संबंध आतंकवादी गुट अल कायदा से माना गया,
4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। इनमें से 2 विमानों को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया गया। इसे ही 9/11 की घटना कहा जाता है। सिर्फ इतनी सी परिभाषा बच्चों आपको लिखना है और ज्यादा नहीं लिखना है। बस आपके जो नंबर हैं वो आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। बताओ किसी प्रकार के कोई डाउट? चलिए, यहां पर अभी आपने क्या देखा कि जो अलकायदा है, अलकायदा क्या होता है? अलकायदा जो है बच्चों एक आतंकवादी गुट है, आतंकवादी संगठन है। और इसका संबंध किससे है बच्चों? जो आतंकवादी गुट या संगठन है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो देश हैं इनके द्वारा बनाया गया जो है एक आतंकवादी गतिविधि है। अब इसी क्रम में देखेंगे बच्चों आगे क्या है। यानी जो ये घटना होती है, इस घटना के बाद प्यारे बच्चों आपके समक्ष जो है परिणाम क्या क्या निकल के आते हैं, यहां पर इसको आप तभी अब देख सकते हैं। चलिए, परिणाम क्या आता है भाई? यानी जब ये घटना होती है इसके बाद हमारे सामने परिणाम क्या आती है। यदि हम पूरे विश्व स्तर पर बात करें बच्चों, तो विश्व स्तर पर यदि बात करें तो अमेरिका में जो है इससे पहले कभी भी इतना बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ था। अर्थात आपने क्या देखा कि सबसे बड़ा अब तक जो है अमेरिका में होने वाला सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था बच्चों। ये आपने सितंबर की जो घटना को देखा। और इस घटना के परिणाम स्वरूप देखा जाए तो लगभग 3000 लोग जो आम जनता है, ये आम जनता मारी गई थी। और इस घटना से पूरा विश्व कह सकते हैं बच्चों, इस घटना से पूरा विश्व जो है ये हिल गया था। यहां पर आपने देखा कि इसके परिणाम जो है प्यारे बच्चों यहां पर निकल के आते हैं और यहां पर कंटेंट के रूप में भी आप सभी देख सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट जो है आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए, यहां पर ये देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। पहला जो परिणाम आपके सामने आता है ये क्या है कि यह घटना विश्व जो है, इस घटने से पूरा जो विश्व है वो हिल सा गया था। अर्थात कि वर्तमान स्थिति में देखा जाए कि आप सभी ने देखा कि जो यूएसएसआर था बच्चों, जो यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर के विघटन के परिणाम स्वरूप बच्चों देखा जाए तो अमेरिका का वर्चस्व जो है पूरे विश्व में नंबर 1 पर था। अर्थात जो पूरी दुनिया थी, जो पूरी पृथ्वी थी, वन पोलर के रूप में जो है उभर कर आ गई थी, उसमें था अमेरिका। और अमेरिका पर ही इतना बड़ा आतंकवादी जब हमला होता है, इससे पूरी दुनिया जो है एक प्रकार से थर्रा गई थी, कांप उठी थी बच्चों। और इसका बदला लेने के लिए भी ध्यान देंगे, जब अमेरिका पर ऐसी घटना होती है तो अभी अमेरिका भी शांति से बैठने वाला नहीं था। इस युद्ध के खिलाफ उन्होंने क्या किया कि जितने भी आतंकवादी संगठन है, जो देशों ने निर्माण किया है आतंकवादी संगठनों का, पूरे दूसरे देश में जाकर के उन आतंकवादी गतिविधियों को जो है विरुद्ध जो है बहुत सख्त कार्रवाई करता है और अलकायदा को जो है जड़ से खत्म कर देता है। अभी आगे आपको बताएंगे बच्चों। यानी यहां पर क्या देखा, अमेरिकियों के लिए यह जो है दिल दहला देने वाली घटना थी। और इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए। ये आपने घटना के परिणाम देखा। यदि बच्चों आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में लघुत्तरी टाइप में प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब इसी क्रम में देखेंगे कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या होता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग वे में ही आपसे बताया था कि आपको कैसे क्या क्रमबद्ध तरीके से समझना है बच्चों, कि आपने यहां पर स्टार्टिंग वे में देखा था, ठीक है ना। यानी आपने अब क्या देखेंगे, यहां पर देखा था आपने ना। चलिए, अब क्या देखेंगे, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या होता है। यानी जो ये घटना घटित हुई थी, सितंबर की घटना होने के परिणाम स्वरूप यहाँ के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे जॉर्ज H.W. बुश थे। और इन्होंने ही एक जो है इस घटना को अंजाम देने के लिए जो है इन्होंने एक जो है नए गुट जो है एक नए संगठन बनाते हैं, जिसको नाम से जाना जाता है बच्चों ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर देखेंगे बच्चों आप सभी पॉइंट टू पॉइंट कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम होता क्या है भाई। चलिए देखते हैं। यानी ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो है ये सितंबर युद्ध के विरोध में, ध्यान देंगे, यानी जो घटना घटित हुई थी इसी घटना के विरोध में बच्चों अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने वर्ष 2001 में ही
जो है ऑपरेशन एंड्यूरिंग अभियान चलाया। अर्थात इस अभियान में बच्चों इन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान के देश द्वारा जो बनाया गया आतंकवादी गुट था अलकायदा, वहां पर इस अलकायदा को इन्होंने जड़ से समाप्त किया। अर्थात यह अभियान उन सभी के खिलाफ जिन्होंने 9/11 की घटना का शक था, अर्थात अमेरिका को जो भी शक था कि ये जो देश हैं हमारे ऊपर इन्होंने आक्रमण कराया है, हम सभी देशों के विरुद्ध जो है ये बहुत सख्त कार्यवाही करता है बच्चों। और इसी क्रम में इस अभियान में मुख्य रूप से अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया था। और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का यह परिणाम निकला कि तालिबान का खात्मा हो गया और अलकायदा का पतन हो गया। यानी सितंबर की घटना के परिणाम स्वरूप अमेरिका ने जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था, इस ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के परिणाम स्वरूप अलकायदा और अफगानिस्तान की जो तालिबान जो सेना थी, इनका जो है समाप्ति होती है जड़ से बच्चों। अमेरिका ने इनका विनाश कर दिया बच्चों, यहां पर आप सभी ने देखा। अब इसी क्रम में देखेंगे तो यहां पर ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम तो चला दिया जाता है, लेकिन ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के क्रम में देखा जाए तो विभिन्न देशों में अमेरिका ने नाकेबंदी किया। अर्थात अमेरिका को जिस देश के ऊपर शक था, इस देश ने हमारे ऊपर हमला करवाया है, विभिन्न देशों में इन्होंने अपनी नाकेबंदी की। और यहां पर बच्चों आप सभी देख सकते हैं, अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारी की। अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी जाती। अर्थात पूरे विश्व में उनको, अमेरिका को जिसके ऊपर शक था सभी को जो है गिरफ्तार किया, और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जाता था उसकी सरकार को जानकारी भी नहीं दी जाती थी कि आपके देश में हम फला जो है नागरिक को जो है फला गुट के जो है नेतृत्वकर्ता को मैंने गिरफ्तार किया है, ये जानकारी भी नहीं दी जाती थी। गिरफ्तार लोगों को बच्चों अलग अलग देशों में भेजा गया और उनकी खुफिया जानकारी जेल खानों में रखी गई। यानी जो गिरफ्तार लोग थे, जिनको बंदी बनाया गया था, उनको उनके देश में ना रख करके अलग अलग देशों में रखा जाता था और उन्हें जो है जेल खानों में रखा गया था, वो भी खुफिया, यानी किसी को भी कोई जानकारी नहीं रहती थी कि ये व्यक्ति जो है कहाँ और किस जेल में इसको बंदी बनाया गया है। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक सलाहकार ग्वांतनामो यानी क्यूबा में था। यानी ग्वांतनामो जो है ये कहाँ है बच्चों, क्यूबा में है। और अमेरिका के नौसेना का क्या था, जो अमेरिका की सेना थी, इस सेना का एक प्रकार से सलाहकार था। और वहां कुछ जो है बंदाजियों, मतलब यहाँ पे जो कैदी हैं, कुछ कैदियों को बच्चों यहाँ पर रखा गया था ग्वांतनामो में। और यहाँ पर क्या देखा, क्यूबा आपने देखा ना, यानी आपने जो है, जब मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहा था, जब शीत युद्ध बच्चों, जब मैं कोल्ड वार पढ़ा रहा था, उस दौरान मैंने आपको बताया था क्या बच्चों बताइए, उस दौरान मैंने आपको बताया था क्यूबा का मिसाइल संकट। और ये जो क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ था, मैंने आपको बताया था अक्टूबर 1962 में हुआ था। और ये घटना क्यों वहां पर घटित हुई थी, क्योंकि जो पूरी दुनिया थी ये दो गुटों में विभाजित हो गई थी और यूएसएसआर चाह रहा था कि ये जो विश्व के अनेक देश हैं ये हमारे साथ शामिल हो, और अमेरिका चाह रहा था कि विश्व के अनेक जो देश हैं ये हमारे साथ शामिल हो। लेकिन यहां पर आपने क्या देखा कि जो क्यूबा एक छोटा सा देश था, जो है इस अमेरिका के जो समीप था, ये पहले बच्चों अमेरिका का सपोर्ट नहीं करता था, ये जो है सपोर्ट करता था यूएसएसआर का करता था। और इसको अपने गुट में शामिल करने के लिए यहां पर स्थिति बन जाती है मिसाइल दागने की। इसी को ही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। और यहां पर बच्चों आपने क्या देखा कि ये जो क्यूबा है ये अमेरिका का यहां पर सपोर्ट कर रहा होता है बच्चों, और जो एक सलाहकार के रूप में यहां पर आप सभी ने देखा। और इसी क्रम में बच्चों यहां आगे देखेंगे क्या बिंदु है, यानी इस जगह पर बंदियों को ना तो अंतरराष्ट्रीय इमारतों की सुरक्षा प्राप्त है और ना ही अपने
देश या अमेरिका के इमारतों की संयुक्त राष्ट्र संघ के पदाधिकारियों को इन बंदियों से मुलाकात की जानकारी भी नहीं दी गई। यानी यहां पर एक वर्ड आ रहा है, कीवर्ड मिल रहा है आपको, क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ मिल रहा है। यानी बच्चों जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार, यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, यानी जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ताकि भविष्य में दूसरा विश्व युद्ध ना हो, इसीलिए बच्चों गठित किया गया था क्या? लीग ऑफ नेशन, जिसे कहते हैं राष्ट्र संघ, गठित किया गया था। लेकिन जो ये राष्ट्र संघ है ये अपने कार्यों में असफल हो जाता है। अर्थात आपने क्या देखा कि प्रथम विश्व युद्ध का जैसे समाप्त होता है ऐसे ही प्रारंभ हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ हो जाता है। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा होता है 1939 से 1945 तक चला था बच्चों। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार जो है समाप्त होता है, ऐसे ही बच्चों यहाँ पर क्या आ जाता है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जो है अपने अस्तित्व में आता है। और इसका जो गठन किया गया था, इसका जो गठन किया गया था, ध्यान देंगे बच्चों, 24 अक्टूबर 1945 को गठित किया गया था। और यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के परिप्रेक्ष्य में बच्चों आपसे बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है पूरे विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसका स्थान है, क्योंकि ये क्या है? विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है। अर्थात बच्चों जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो 5 अंग होते हैं, इन 5 अंगों में देखा जाए तो जो बच्चों सुरक्षा परिषद, इसके अंग के रूप में क्या होता है? एक अंग है सुरक्षा परिषद है, इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इन सभी अंगों में, 5 अंगों में बच्चों। इन सुरक्षा परिषद का ही मेन उद्देश्य होता है या मेन कार्य होता है पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना, अर्थात पूरे विश्व की सुरक्षा करना। और यदि वर्तमान में देखा जाए बच्चों तो ये जो सुरक्षा परिषद है इसमें टोटल जो है 15 कंट्रीज को शामिल किया गया है, 15 देशों को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है इन 15 देशों में से कितने अस्थायी तौर पर हैं, कितने अस्थायी तौर पर हैं और कितने स्थायी तौर पर हैं, परमानेंट तौर पर हैं बच्चों। यानी यदि इसमें देखेंगे तो अस्थायी सदस्यों की संख्या टोटल 10 है, 10 देश हैं, और स्थायी परमानेंट के रूप में बच्चों इसमें है टोटल 5 देश को शामिल किया गया है। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, आप सब देख सकते हैं उसको, इसमें 5 देशों को शामिल किया गया है। यानी बच्चों यहां पर आपने क्या देखा, यानी यहां पर आपने क्या क्या देखा कि यहां पर जो यूएनओ है, यूएनओ को भी ये जानकारी नहीं दी जा रही थी कि लोगों को कहां पर और किस तरीके से कैद किया गया है। अब बताइए कि इतना बड़ा एक अंतरराष्ट्रीय संगठन होने के बावजूद भी इसको भी कोई अधिकार, कोई पावर नहीं दिया गया था। इसी को ही बच्चों आप क्या जानेंगे? समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व जानेंगे। यानी आप देख पा रहे होंगे कि अमेरिका का जो वर्चस्व है कितना बढ़ चढ़ करके बस वर्चस्व है कि ये यूएनओ की बात को भी नहीं मान रहा है बच्चों। और इसी क्रम में अब मैं थोड़ा सा आगे आपको बताता हूं, और आज के इस सेशन में बच्चों आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो है गृह कार्य लेकर के आए हैं। आप सब अपनी कॉपी में बाकायदा और व्यवस्थित तरीके से लिखना, और जब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो वहां पर हम आप लोग से डिस्कस कर लेंगे आपने क्या किया था, होमवर्क कंप्लीट क्या नहीं किया था। और प्यारे बच्चों यदि कोई डाउट है, कोई कमेंट हो, किसी प्रकार के डाउट होंगे आपके मन में बच्चों, तो आप लोग कमेंट करते चलना। मैं आपके कमेंट को बाद में जो है एक कमेंट को आपके देखूंगा, आप निश्चिंत रहें, ठीक है ना। देखिए होमवर्क क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित अवतरणों को ध्यान से पढ़ना है तथा संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी आपको देना है। अब ये आपके जो है अवतरण दिए गए हैं, दिया क्या गया है इसमें? 1902 में बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यानी जब ये घटना सितंबर की घटना होती है, इसी सितंबर की घटना के परिणाम स्वरूप बच्चों आगे क्या होता है कि जो अमेरिका है तो अमेरिका में चुनाव होता है।
और आप सभी को पता है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं इनका कार्यकाल बच्चों कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। और यहाँ पर चुनाव होता है और चुनाव में यहाँ पर जो जॉर्ज बुश हैं इनका बहुत बड़ी भूमिका थी युद्ध में और इनको विजय भी मिलती है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप चुनाव हार जाते हैं और 1992 में बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। क्लिंटन ने विदेश नीति की जगह घरेलू नीति को अपनाना जो है चुनाव प्रचार का निशाना बनाया था और क्लिंटन ने 1996 में बच्चों दोबारा चुनाव जीते और इस तरह वह 8 सालों तक राष्ट्रपति पद पर रहे। क्लिंटन के दौर में ऐसा जान पड़ता था कि अमेरिका ने अपने को घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया है और विदेश नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति की जगह लोकतंत्र के बढ़ावे में जो है जलवायु जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे जो है नरम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। यानी इन अवतरणों को पढ़ने के परिणाम स्वरूप बच्चों आपको आंसर देना है। आंसर में क्या क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है 1992 में राष्ट्रपति बने बिल क्लिंटन किस पार्टी के उम्मीदवार थे तथा उन्होंने किस उम्मीदवार को हराया? इसके आंसर को आपको अपनी कॉपी में बाकायदा और बेहतरीन तरीके से लिखना है। आपने उपरोक्त में जो सारांश पढ़ा था इन्हीं सारांशों में इन सारे प्रश्नों के आंसर छिपे हुए हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर ध्यान देंगे, क्लिंटन के चुनाव प्रचार की मुख्य उद्देश्य क्या थे ये आपको बताना है। और यहाँ पर देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्लिंटन ने किन मुद्दों को अपने कार्यकाल के दौरान उठाया। यानी यहाँ पर आपके सामने बच्चों जो 3 क्वेश्चन दिए हैं इन तीनों के आंसर आपको बकायदा और अच्छे से लिखना है और ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। पहले बार तो एक बार बच्चों मैं आप सबको पुनः बता देता हूं कि यहाँ पर क्या चीजें आपको कैसे पढ़ना है और कैसे जो है आप अपने नोट्स को लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो ये प्रारंभ होता है। यानी आप यदि अपना नोट्स बना रहे हैं उस नोट्स को व्यवस्थित तरीके से बच्चों यहीं से जो है आप लोग लिखना इसको प्रारंभ करेंगे और इसी क्रम में यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों ये पूरा आपको अपनी कॉपी में मेंशन करना है और ये परिभाषाएं हो गई, ये परिणाम हो गए, ऑपरेशन एड्यूरिंग फ्रीडम हो गया बच्चों, ये पूरा लिखना है। और यहाँ पर जो नाकेबंदी की गई थी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है बच्चों आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए, यदि आप चाहते हैं तो इसको ना लिखना। और इसी क्रम में ध्यान देंगे बच्चों ये आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक चला बच्चों ये समाप्त होता है। यदि आपको लगता है कि आपका ये जो ऑनलाइन संस्थान है किसी प्रकार से आपके एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए मदद कर रहा है बच्चों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस लिंक को पूरे बिहार के हर घर तक पहुंचाने का बच्चों आप लोग जो है काम करेंगे, अर्थात जो है इस लिंक को शेयर भी करते चलेंगे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।